हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ट्रेडर्स। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप इस्तेमाल करके आप जो है अपने लॉसेस को जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस डाउन कर सकते हैं। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो और मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो आप ये देख सकते हो मेरा अकाउंट है। तो आज मैं आपको ट्रेड के अलावा जो है कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिससे कि आप जो अपने लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी है मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपको बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे दिख जाते हैं, सारे पेयर्स यहाँ पे दिखेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करना होता है, किस पेयर में मुझे ट्रेड लेना है, किस पेयर में नहीं लेना है। ये जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियोस में कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करके आपको बताया हुआ है ट्रेड कैसे ले, अप साइड की लेनी है, डाउन साइड की लेनी है। अलग अलग इंडिकेटर्स पर मैंने ट्रेड लेके आपको दिखाया हुआ है। तो आज मैं कुछ चीज़ों पे आपसे बात करूँगा, आपकी भी आइडियाज़ अपनी शेयर करूँगा। तो पहला होता है ट्रेड में राइट टाइम टू एंटर। आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला होता है टाइम, कि मैं किस टाइम पे एंट्री करूं ताकि जो है ट्रेड मेरी जो है वो फेवर में जाए। ओके। सेकंड जो है विच इज़ रिलेटेड टू ओवर ट्रेडिंग, दैट इज़ ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से भी हमारे जो है लॉसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और लॉस रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे लॉस हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो आप एक गोल सेट करो जिसको हम टारगेटेड गोल बोलते हैं, टारगेट ऑब्लिक गोल। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी जो है आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखो। आज मैं इस वीडियो में ये कुछ टॉपिक्स यूज़ करूँगा आपको चीज़ें समझाने के लिए। और जो है इसके अलावा पांचवी पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। जो कि सिक्स्थ पॉइंट है वो है विड्रॉल। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको कवर करके बताता हूँ। पहला टॉपिक जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है राइट टाइम टू एंटर। ओके, किस टाइम पे हमें एंटर करना है ताकि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो हमारे फेवर में जाए। ऑलरेडी आप देख सकते हो इंडिकेटर्स मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, स्टॉकिस्ट, मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज का। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे साथ होता क्या है कि कैंडल्स को हम ध्यान से देखते नहीं हैं और मोमेंटम कैच नहीं करने पाने की वजह से जो है ट्रेड हम लॉस में कर देते हैं। जैसे मैं इसको जूम करके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मान लेते हैं ये कैंडल हमारी बनी हुई है, ठीक है, ये रेड वाली कैंडल, और यहाँ पे डाउन की ट्रेंड जा रही है, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड में मैं जो है पोजीशन देखा कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, मैं हमने डाउन की ट्रेड ले लिए और इस डाउन के ट्रेड में लेट से कि हमने जो है एंट्री यहाँ पे ले ली, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमने टाइम फ्रेम यूज़ किया 1 मिनट लिया है और उस ड्यूरेशन में हो सकता है कि ये जो कैंडल का मूविंग पैटर्न था वो यहाँ से यहाँ तक ही था, इस लेवल तक। और यही चीज़ अगर मैं वेट करके, हालांकि उसके बाद यहाँ तक गया है, तो हालांकि मैं वेट करता तो हो सकता है मैं इस पोजीशन पे डाउनफॉल कर लेता और इस पोजीशन पे आके मैं अगर एग्जिट करता तो वहाँ पे मेरी जो है ट्रेड फेवर में जाती। तो दूसरा जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। जनरली होता क्या है कि हम जो है अगर सपोज मेरा लॉस हो जाता है तो वहाँ पे हम ये लेके चलते हैं चलो यार मेरे अगेंस्ट में जा रही मार्केट, चलो मैं वहाँ पे एक और ट्रेड डाल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चांसेस हैं कर्व के साइड में रेड साइड जाने की और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है। टाइम फ्रेम इंक्रीज़ किया और चलो मैं अमाउंट को डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेके दिखाऊंगा। इसमें यहाँ पे क्या है, ये अपसाइड का मूवमेंट करा है, चलो मैं यहाँ पे देख के चलो अपसाइड का मूवमेंट के लिए ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और इन वैसे वर्षा कंडीशन ये ट्रेड अगर फेवर होगी ठीक है, इन वैसे वर्षा कंडीशन अगर लॉस में जाएगी तो मैं क्या करूँ, अगली ट्रेड फिर लेता हूँ
और वो भी लॉस हो जाती है, फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, वो लॉस जाती है। तो उस लॉस को रिवर करने के चक्कर में ट्रेड पे ट्रेड हम लेते जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है लॉस रिकवर नहीं होती है। हमें उस जगह पे स्टॉप करनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग, और थोड़े इंटरवल के बाद में हमें दूसरी ट्रेडिंग टाइम पे ट्रेड लेना चाहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी हो गई जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि हमेशा जो है आप एक गोल सेट करके चलो। ठीक है, गोल सेट इन द सेंस कि आप ये मान के चलो कि मुझे आज दिन का कितना बनाना है। आज मेरे पास लेट से 10% लेके चलता हूँ। मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है। 10% मैं प्रॉफिट बुक करूँगा या प्रॉफिट अर्न करूँगा। उसके बाद मार्केट अच्छा हो या बुरा हो, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये हो गई मेरी टारगेट गोल सेट करना। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं 500 की ट्रेड लेता हूँ, 1,000 की लेता हूँ, 2,000 की लेता हूँ, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो तीसरी चीज़ ये होगी कि हमें हमेशा जो है टारगेट सेट करके चलना है। तो आप लोग देखा होगा पिछली जो ट्रेड हमने ली थी वो हमारी फेवर में चली गई। ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट टाइम टू एंटर वाला। और चौथा जो है मैं आपको लेके चल रहा हूँ, चौथे अपने पॉइंट पे जो मैंने आज सेट किया आप लोगों को बताने के लिए, चौथा पॉइंट है प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखो आप। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपने अमाउंट से स्टार्ट करने के लिए शुरू किया या सोचा है, आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। मैं एग्जांपल 10,000 का लेके चलो, डिपेंड करता है आप किस अमाउंट से स्टार्ट करते हो, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो 10,000 मैंने डिपॉजिट किया, और आपको पता है कि आप जब भी हमारा कोड यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 100% का जो है बोनस प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 10,000 आप दियो और 100% हमारे साइड से आता है, 20,000 आपके बैलेंस में दिखने लगता है। तो इस 20,000 में 10,000 आपका मेन है, 10,000 हमारी तरफ से दिया गया है आपको। आप कोशिश करो, ट्रेड तो आप 20,000 की लेते हो, आपके में बैलेंस दिखता है, आप कोशिश करो कि जो आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 उसको आप सेफ रखो, सेफ साइड में। तो जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप 100-50 जो भी आपके ऊपर लगता है कि मुझे ट्रेड करनी चाहिए, आपको डेमो अकाउंट में आपको ट्रेड करना है जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। डेमो अकाउंट में आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे रियल अकाउंट में करना शुरू करो। और जब आप ट्रेड करोगे, जो मेरी अगली टॉपिक है विच इज़ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड करोगे, दैट इज़ प्रॉफिट बुकिंग, आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए आप रियल अकाउंट में ट्रेड करो। तो आप ये कोशिश करो कि आप एक कॉर्पस इकट्ठा होने के बाद में आप जो है अपने प्रॉफिट को बुक करो। प्रॉफिट बुक इन द सेंस या तो आप अपने अकाउंट में से जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे 10,000 आपका हो गया, 10,000 विड्रॉ कर लिया, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप उससे ट्रेड कर रहे हो। और दूसरी कंडीशन में या तो आपने जो प्रॉफिट किया वो निकालो, और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है उस अमाउंट से आप ट्रेड करते रहो। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा लास्ट टॉपिक है जो कि विड्रॉ ऑन रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, कभी कभी लोगों का डिपॉजिट अटकता है और कभी कभी जो है विड्रॉल भी फंसते हैं। तो रैदर देन आप बड़े अमाउंट को विड्रॉ करो, ठीक है, एक साथ, उससे अच्छा है, मेरा सजेशन ये है कि आप जो है अपना विड्रॉल्स जो है विड्रॉल जो है आप रेगुलर इंटरवल पे लेट से 20K 15K ऐसे करके आप रेगुलर इंटरवल्स पे विड्रॉ करके अपने प्रॉफिट बैंक अकाउंट में लेते रहो। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं VIP ग्रुप में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है, जहाँ पे आपको गिव वे दिए जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की जाती हैं, लाइव सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक्यूरेसी लेवल आपको पहले से पता हुई कि 80-85% हमारा एक्यूरेसी लेवल है। और आज मैंने ट्रेड के अलावा मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों को टिप्स बता दूं जिससे आपके लॉसेस जो है मिनिमाइज़ हो जाएं या ना के बराबर हो जाए। तो ये कुछ ट्रिक्स फॉलो करो। जैसे कुछ लोगों के आते हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं नया हूं, 2 दिन 4 दिन हुआ है मेरे साथ में, तो कैसे करूं या ट्रेड मुझे कैसे लेना है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किया दोस्त, जिसको आप फॉलो करके एटलीस्ट आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,
और जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है क्या है कैसे करते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। और आप वीडियोस को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में।